बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमने कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझें, उसके बाद हम नंबर ऑफ़ इनपुट्स और नंबर ऑफ़ आउटपुट्स डिटरमिन करें और उनको लेटर सिंबल्स असाइन कर दें। फिर उसके बाद हम ट्रुथ टेबल डिराइव करते हैं। ट्रुथ टेबल डिराइव करने के बाद हम आउटपुट फंक्शंस फाइंड करते हैं। फिर हम उन आउटपुट फंक्शंस को मिनिमाइज़ करते हैं और आखिर में हम लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। इसके अलावा फिर हमने कोड कन्वर्टर डिज़ाइन किया था लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में भी हम एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करेंगे विच इज़ बाइनरी एडर। बाइनरी एडर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाइनरी एडर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट that performs the arithmetic operation of addition with binary numbers। दो ज़्यादा कॉमन टाइप्स है बाइनरी एडर के, हाफ एडर और फुल एडर। हाफ एडर यूज़ किया जाता है जब 2 बिट्स को आपस में ऐड करना हो, जबकि फुल एडर 3 बिट्स को आपस में ऐड कर सकता है। हाफ एडर accepts 2 bits at its inputs and produces 2 outputs, sum and carry out। हाफ एडर 2 बिट्स को आपस में ऐड करता है और हमें 2 आउटपुट्स देता है। एक आउटपुट होती है सम एंड द सेकंड आउटपुट इज कैरी आउट। सो इस स्टेटमेंट से हमें हाफ एडर भी क्लियर हो गया और साथ में ये भी क्लियर हो गया कि हाफ एडर के 2 इनपुट्स होते हैं और 2 आउटपुट्स होते हैं। अगर हम इसकी ब्लॉक डायग्राम देखें हाफ एडर की, हमारे पास हाफ एडर है, 2 इनपुट्स है इसके ए और बी, जबकि 2 आउटपुट्स है सम एंड कैरी आउट। हाफ एडर बेसिकली क्या करता है, ये जो 2 इनपुट्स है ए और बी, ये बेसिकली इन 2 बिट्स को आपस में ऐड करता है और एक हमें सम देगा और उसके साथ हमें कैरी आउट देगा। सो 2 इनपुट्स है इसके, उनको हमने लेटर सिंबल्स असाइन कर दिए ए और बी, जबकि 2 आउटपुट्स हैं और उनको हमने लेटर सिंबल असाइन कर दिए एस एंड सी आउट। ओके, नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स डिटरमिन करने के बाद हम ट्रुथ टेबल पे आते हैं। हाफ एडर का ट्रुथ टेबल, 2 इनपुट्स है ए और बी, जबकि 2 आउटपुट्स है सम एंड सी आउट। सो टोटल हमारे पास 4 कॉलम्स है, 2 इनपुट्स है इसलिए 4 रोज होंगी। 2 raised to power 2 is equal to 4। टोटल हमारे पास 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस है, इनको हम लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सो अब आउटपुट कॉलम्स को फिल करते हैं। जब हम 0 के साथ 0 ऐड करेंगे, 0 plus 0, it will give us some 0 and there will be no carry out, so carry out will be 0। फिर जब हम 0 और 1 को आपस में ऐड करते हैं तो 0 plus 1 gives us this sum 1 and carry out 0। 1 plus 0, sum is 1 and again carry out is 0। 1 plus 1, अगर आपको याद हो हमने क्लास में पढ़ा था बाइनरी एडिशन, 1 plus 1 is 2। फिर हम 2 से बेस सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो 2 minus 2, दिस सम इज 0। चूंकि हमने बेस सब्ट्रैक्ट किया है सो एक कैरी जनरेट होगी विच इज 1। सो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल आ जाएगा हाफ एडर का। 0 0 के लिए सम 0 होगा, सी आउट इज 0। 0 1 के लिए सम 1, कैरी आउट 0। 1 0 के लिए सम 1, कैरी आउट 0, जबकि 1 1 के लिए सम 0 और कैरी आउट 1। नाउ ट्रुथ टेबल आने के बाद हम आउटपुट फंक्शंस फाइंड करते हैं। हमारे पास 2 आउटपुट से सम और कैरी आउट। सो एक आउटपुट फंक्शन हम सम के लिए बनाएंगे और दूसरी आउटपुट फंक्शन हम कैरी आउट के लिए बनाएंगे। अगर हम एसओपी फॉर्म में इनके आउटपुट फंक्शंस लिखे तो सम के लिए हमारे पास फंक्शन आता है, सम कहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ए कम्प्लीमेंट बी, यहाँ पर भी 1 है, प्लस ए इंटू बी कम्प्लीमेंट।
Now a complement b plus a into b complement, this is the function of exclusive OR, so हम लिख सकते हैं this is equal to a exclusive OR b. फिर सी आउट के फंक्शन के लिए आते हैं. सी आउट सिर्फ a की कम्बिनेशन के लिए 1 है और वो कम्बिनेशन है जब a भी 1 हो और b भी 1 हो. सो सी आउट के लिए हमारे पास जो आउटपुट फंक्शन आएगा दैट विल बी a इंटू बी. सी आउट इज इक्वल टू a इंटू बी. सो हमारे पास ये दो आउटपुट फंक्शंस आ गए. सम के लिए a एक्सक्लूसिव और b, जबकि सी आउट के लिए a इंटू बी. नाउ आउटपुट फंक्शंस फाइंड करने के बाद नॉर्मली हमारा अगला स्टेप होता है इनको मिनिमाइज करने का, लेकिन ये फंक्शंस ऑलरेडी मिनिमाइज्ड फॉर्म में है, ये मजीद मिनिमाइज नहीं हो सकते. सो हम डायरेक्ट लॉजिक डायग्राम पे चलते हैं. ये हमारे पास इसका लॉजिक डायग्राम है. दो इनपुट से a और b, जबकि दो आउटपुट से सम एंड सी आउट. a और b दोनों इनपुट्स को जब हम एक्सक्लूसिव OR करते हैं तो ये हमें सम देगा. जब हम इन दोनों का एंड लेंगे तो ये हमें कैरी आउट देगा. लेट सपोज अगर हम कोई कम्बिनेशन ट्राई करें, कोई इनपुट कम्बिनेशन ट्राई करें. लेट सपोज हम चाहते हैं कि हम 1 + 0 ऑपरेशन परफॉर्म करें. ना 1 + 0 का मतलब ये है कि जब a हमारे पास 1 हो और b हमारे पास 0 हो. ना 1 एक्सक्लूसिव और 0 इज 1, जबकि 1 एंड 0 इज 0. सो 1 0 के लिए ये हमें सम दे रहा है 1, जबकि कैरी आउट ये हमें दे रहा है 0. एक और कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखते हैं. जब a भी 1 हो और b भी 1 हो. नाउ 1 एक्सक्लूसिव और 1 इज 0, जबकि 1 and 1 is 1. So for the input combination of 1 1, it gives us the value of sum as 0 and the value of C out as 1. A full adder accepts 3 bits at its inputs and produces 2 outputs, sum and carry out. हाफ एडर और फुल एडर में सिर्फ यही डिफरेंस है कि हाफ एडर में हमारे पास 2 इनपुट्स होते हैं, जबकि फुल एडर में 3 इनपुट्स होते हैं. इसके अलावा आउटपुट्स दोनों में 2 आउटपुट्स होते हैं, सम और कैरी आउट. अगर हम फुल एडर के ब्लॉक डायग्राम को देखें तो 3 इनपुट्स है ए, बी और सी, जबकि हमारे पास 2 आउटपुट्स है, सम एंड कैरी आउट, सी आउट. सो इससे हमें ये भी क्लियर हो गया कि इनपुट्स कितने होंगे और आउटपुट्स कितने होंगे. 3 इनपुट्स है, उनको हमने लेटर सिंबल्स असाइन कर दिए ए, बी, सी, जबकि 2 आउटपुट्स है और इनको लेटर सिंबल्स असाइन कर दिए सम एंड सी आउट. कि इनपुट्स और आउटपुट्स डिटरमिन करने के बाद जो अगला स्टेप है वो है टू टेबल डिराइव करने का. फुल एडर में हमारे पास 3 इनपुट्स होते हैं, ए, बी और सी, जबकि 2 आउटपुट्स है, सम और कैरी आउट. 3 इनपुट्स है हमारे पास, तो हमारे पास इनपुट की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनती है 8, 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक. सो हम इनको पॉपुलेट कर लेते हैं. फिर उसके बाद हम सम और कैरी आउट के कॉलम्स फिल करेंगे. अगर हम 0 + 0 + 0 करें, 0 + 0 + 0 आंसर हमें देगा सम 0, जबकि कैरी आउट हमें देगा 0. 0 + 0 + 1, सम इज 1, कैरी आउट इज 0. 0 + 1 + 0, सम इज 1, कैरी आउट इज 0. नाउ 0 + 1 + 1 इज 2. 2 के लिए हमारे पास बाइनरी में कोई बेसिक सिंबल नहीं है. जब बेसिक सिंबल ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसे बेस सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो 0 + 1 + 1 इज 2, 2 - 2. 2 से जब हम बेस सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 2, दिस सम इट गिव्स अस दिस सम 0, और चूंकि हमने बेस सब्ट्रैक्ट किया है सो सी आउट विल बी 1. ओके, 1 + 0 + 0, सम इज 1 and carry out is 0. 1 + 0 + 1, this gives us 2. सो 2 कोई बेसिक सिंबल नहीं है बाइनरी का,
सो हम इससे बेस सेपरेट करेंगे विच इज़ 2, सो 2 माइनस 2 इज़ 0, चूँकि बेस हमने सेपरेट किया है, सो कैरी आउट विल बी 1. ओके, 1 प्लस 1 इज़ 2, 2 minus 2 0, carry out is 1. 1 plus 1 plus 1, it gives us 3. अगेन 3 हमारे पास बाइनरी में कोई बेसिक सिंबल नहीं है, सो हम इससे बेस सेपरेट करेंगे. सो इट मीन्स 3 minus 2, सम विल बी 1, और चूँकि बेस सेपरेट किया है, सो कैरी आउट विल बी 1. सो ये हमारे पास फुल एडर का ट्रुथ टेबल बनेगा. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने आउटपुट फंक्शंस फाइंड करने हैं. चूँकि हमारे पास दो आउटपुट्स हैं, तो दो आउटपुट फंक्शंस आएंगे हमारे पास. पहला आउटपुट फंक्शन होगा सम का और दूसरा आउटपुट फंक्शन होगा कैरी आउट का. अगर हम एसओपी फॉर्म में इनके आउटपुट फंक्शंस लिख के, सबसे पहले अगर हम सम के आउटपुट फंक्शन को देखें, तो हम अगर एसओपी फॉर्म में लिखना हो तो हम देखते हैं कि ये कहाँ पर 1 आ रहा है. सो एक यहाँ पर 1 है, सिमिलरली यहाँ पर भी सम 1 है, इस इनपुट कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट भी सम 1 मिल रहा है, और इस इनपुट कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट भी सम 1 मिल रहा है. सो 4 इनपुट कॉम्बिनेशन ऐसी है जिसके लिए सम हमें 1 मिल रहा है. अगर हम इसको एसओपी फॉर्म में लिखें तो हमारे पास 4 मिन टर्म्स बनेंगी. जो पहला मिन टर्म होगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी. दूसरा मिन टर्म होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, जबकि जो तीसरा मिन टर्म होगा that will be a b complement c complement, और फोर्थ मिन टर्म होगा a b c. इन चारों मिन टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सम के लिए एक स्टैंडर्ड एसओपी आउटपुट फंक्शन आ जाएगी. नॉर्मली हम सिंप्लीफिकेशन के लिए करनॉफ मैप यूज़ करते हैं, लेकिन करनॉफ मैप दो स्पेसिफिक सिनारियो में फेल हो जाता है, काम नहीं कर सकता. वो है ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी. ऑड पैरिटी तब होती है जब हमारे पास सारी कॉम्बिनेशंस जिनके अगेंस्ट हमें आउटपुट पे 1 मिल रहा हो, उन सारी कॉम्बिनेशंस में नंबर ऑफ वंस की तादाद, नंबर ऑफ वंस ऑड हो. और इवन पैरिटी तब होती है जब हमारे पास नंबर ऑफ वंस इवन हो. लाइक फॉर एग्जांपल इस सिनारियो में हम देखें 4 कॉम्बिनेशंस ऐसी है जिनके अगेंस्ट सम हमें 1 मिल रहा है. अगर हम पहली कॉम्बिनेशन को देखें 0 0 1, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 1 है, 1 इज़ अ ऑड नंबर. जो सेकंड कॉम्बिनेशन है इसको देखें 0 1 0. नाउ 0 1 0 में कितने वंस है? एक ही 1 है विच इज़ अगेन एन ऑड नंबर. तीसरी कॉम्बिनेशन को देखते हैं 1 0 0. इस कॉम्बिनेशन में भी नंबर ऑफ वंस ऑड है, जबकि जो फोर्थ और फाइनल कॉम्बिनेशन है दैट इज़ 1 1 1. नंबर ऑफ वंस 3 है विच इज़ अगेन एन ऑड नंबर. सो जितनी भी कॉम्बिनेशंस हमारे पास है वो सारी की सारी कॉम्बिनेशंस में हमारे पास वंस ऑड है. सो इट इज़ एन ऑड पैरिटी, और करनॉफ मैप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता. सो हम क्या करते हैं, हम बूलियन अलजेब्रा से हेल्प लेते हैं. अगर हम इस आउटपुट फंक्शन को देखें, सो इसको मिनिमाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ बूलियन अलजेब्रा. सबसे पहले अगर हम इस मिन टर्म से और इस मिन टर्म से, इन दो मिन टर्म से अगर हम c कॉमन ले, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट टर्म आएगा दैट विल बी a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस ab इंटू c. सिमिलरली अगर हम जो रिमेनिंग 2 टर्म्स है इनसे अगर हम c कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग टर्म आएगी दैट विल बी a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a इंटू b कॉम्प्लीमेंट इंटू c कॉम्प्लीमेंट. a कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट प्लस ab. यह एक्सक्लूसिव नॉर का फंक्शन है. अगर आपको एक्सक्लूसिव नॉर याद हो तो a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस ab एक्सक्लूसिव नॉर का फंक्शन है. सो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं a एक्सक्लूसिव और b होल कॉम्प्लीमेंट से. सिमिलरली
a complement b plus a into b complement, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट, सो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं a एक्सक्लूसिव और b से। सो हमारे पास जो रिजल्टेंट टर्म आएगी दैट विल बी सम इज इक्वल टू a एक्सक्लूसिव और b एक्सक्लूसिव और c। इस तरीके से हम कैरी आउट की आउटपुट फंक्शन देख लेते हैं। अगर हम कैरी आउट का देखें कि कहाँ पर कैरी आउट 1 आ रहा है, तो कैरी आउट हमारे पास एक इस इनपुट कम्बिनेशन के अगेंस्ट 1 दे रहा है, एक इस कम्बिनेशन के अगेंस्ट 1 दे रहा है, सिमिलरली इस कम्बिनेशन के अगेंस्ट भी हमें 1 मिल रही है और इस कम्बिनेशन के अगेंस्ट भी कैरी आउट 1 ही है। सो अगर हम एसओपी फॉर्म में लिखे, सो जो हमारे पास जो पहली टर्म बनेगी दैट विल बी a कॉम्प्लीमेंट bc, दूसरी टर्म होगी a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू c, तीसरी टर्म होगी a b c कॉम्प्लीमेंट और फाइनल टर्म होगी a b c। सो इन सारे मिन टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास कैरी आउट के लिए एक्सटेंडेड एसओपी एक्सप्रेशन आ जाएगी, which will be c out is equal to a complement bc plus a b complement c plus a b c complement plus a b c। इस बूलियन फंक्शन को भी हम अलजेब्रा की हेल्प से मिनिमाइज करते हैं। अगर हम इन दो टर्म्स को देखें तो इन दो टर्म से हम c कॉमन ले सकते हैं। सो जो रिजल्टेंट टर्म हमारे पास आएगी that will be a complement b plus a into b complement into c, जबकि जो रिमेनिंग टू टर्म्स हैं a b c complement और a b c, इनसे हम a into b कॉमन ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो फाइनल टर्म आएगी that will be a b into c complement plus c। c complement plus c 1 की इक्वल है, सो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं 1 से। सी आउट की हमारे पास जो आउटपुट फंक्शन आएगी दैट विल बी a एक्सक्लूसिव और b इंटू सी प्लस a इंटू बी। अगेन हमने a कम्प्लीमेंट b प्लस a इंटू बी कम्प्लीमेंट को रिप्लेस कर दिया a एक्सक्लूसिव और b से। सो ये हमारे पास दो आउटपुट फंक्शंस आ गए, एक आउटपुट फंक्शन है सम के लिए और दूसरा मिनिमाइज्ड आउटपुट फंक्शन आ गया हमारे पास कैरी आउट के लिए। सम के लिए जो आउटपुट फंक्शन है दैट इज a एक्सक्लूसिव और b एक्सक्लूसिव और c, जबकि कैरी आउट के लिए जो आउटपुट फंक्शन है दैट इज a एक्सक्लूसिव और b इंटू सी प्लस ए बी। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हम लॉजिक डायग्राम ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज मिनिमाइज्ड आउटपुट फंक्शंस। सो ये हमारे पास लॉजिक डायग्राम आ जाएगी फुल एडर की। अगर आप देखें हमारे पास तीन इनपुट्स है a, b और c, जबकि हमारे पास दो आउटपुट्स है सम और c आउट। सम का जो फंक्शन था दैट वाज a एक्सक्लूसिव और b एक्सक्लूसिव और c, a एक्सक्लूसिव और b देन एक्सक्लूसिव और c। सो इट विल गिव अस बूलियन फंक्शन द आउटपुट फॉर सम। जबकि कैरी आउट के लिए हमारे पास जो बूलियन फंक्शन था दैट वाज a एक्सक्लूसिव और b इंटू c, यहाँ पर हमें मिलेगा a एक्सक्लूसिव और b इंटू c प्लस इसके साथ हम ऐड करेंगे a इंटू b। सो ये हमारे पास फुल एडर का लॉजिक डायग्राम आ जाएगी। अगर हम कुछ इनपुट्स के अगेंस्ट इनको टेस्ट करें, लेट्स सपोज हम इसको इनपुट कम्बिनेशन देते हैं 0 1 1। नाउ 0 प्लस 1 प्लस 1 इट मीन्स कि इसे सम देना चाहिए 0, जबकि कैरी आउट हमें मिलना चाहिए 1। नाउ जब हम a और b, a इज 0 b इज 1, जब हम इनका एक्सक्लूसिव और लेते हैं 0 एक्सक्लूसिव और 1 इज 1, फिर the value of c is 1, so 1 exclusive और 1 is 0, so sum हमें मिलेगा 0। कैरी आउट को अगर हम चेक करें a exclusive और b is 1, so यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, जबकि c is 1, यहाँ पर 1 लिख लेंगे 1 and 1 is
1, A is 0 and B is 1, 0 and 1 is 0. Now 1 exclusive or 0 is, sorry, 1 और 0 is 1. So सम हमें मिला 0 जबकि कैरी आउट हमें मिला 1.